ये 15 रुपये 55 पैसे में खरीदेंगे, ये पहले क्यों नहीं आई? ये बीच में आई ना सर। और बीच के रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इन पर हमें बिल्कुल पक्की नजर रखनी पड़ेगी। और टाटा सालों में करीब 140 अरब डॉलर हरित उद्योग में निवेश करें। जब मछलियां तैरती है ना, जब तक के वो जाल में नहीं आती तब तक के तो वो मस्ती में घूम रही, कभी इधर उधर मस्ती कर रही हो। भाई समुंदर अपना है। जितना ज़्यादा इस मार्केट में आपने खुद को बचा लिया ना, उतना ज़्यादा आप इसमें से पैसा कमा लोगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर पीएलआई स्कीम की, बात करेंगे सर हरित ऊर्जा और गौतम अडानी और अंबानी और सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे सर यस बैंक और आर पावर की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले रोज की तरह जो मैं आपको एक बात बताता हूं उसको आपको जरूर गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि वो ही आगे जाकर हमारे माइंड का और हमारे उत्पन्न विचारों को कंट्रोल में करती है, इसलिए उसको सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस मार्केट में ना सर काम करने से ज़्यादा ना अपने को बचाना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितना ज़्यादा इस मार्केट में आपने खुद को बचा लिया ना, उतना ज़्यादा आप इसमें से पैसा कमा लोगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, समुंदर में जब मछलियाँ तैरती है ना, जब तक के वो जाल में नहीं आती तब तक के तो वो मस्ती में घूम रही, कभी इधर उधर मस्ती कर रही हो। भाई समुंदर अपना है। तो जब वो जाल में आ जाती है ना, तो फिर उसकी मस्ती खत्म, फिर तो वो सब कुछ ही खत्म उसका हो जाता है। तो वही एक चीज होती है कि जिस तरीके से तेजी के संकेत आपको दिखते हैं, उसको पहले भाप कर अगर हम पीछे 2 कदम हो जाएं या उसके अंदर चढ़कर उसमें से प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाएं, तो वो ही अपने आप को ज्यादा बचाने वाली चीजें हो जाती हैं। सरकार भी कहती है आजकल हेलमेट पहन लो, सीट बेल्ट लगा लो, ये सब बचाव है सर। ये चीज़ें जो होती हैं जो बचाव वाली, वो ज़िंदगी में तो काम आती हैं ही हैं, और शेयर मार्केट में तो और ज़्यादा काम आ जाती है। क्यों? यहाँ पर ना शेयर खरीदते पता नहीं लगता कि सर बढ़िया न्यूज़ तो आ रही है, और जब शेयर खरीद लिया बीच में बेकार न्यूज़ आ जाती है, फिर हम कहते हैं अब ये हुआ क्या सर हमारे साथ, में तो पता ही नहीं लगा। इसलिए जब भी आप कोई शेयर खरीदो उसमें अपने को बचाने की मंशा, और जो आपके शेयर हैं आपके पास उसमें भी बचने की मंशा आपके माइंड में आनी चाहिए सर। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, इतने सारे डीमैट अकाउंट करोड़ों में खुलते जा रहे हैं, बढ़ते ही जाएंगे ये, तो हर एक का दिमाग अलग अलग होगा। कोई जल्दी प्रॉफिट लेना चाहेगा, कोई लेट लेना चाहेगा। सारी चीज़ें प्रॉफिट की ही होती हैं, इसलिए सबको अपने पहले प्रॉफिट की तरफ ध्यान और अपने को बचाना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि मार्केट में अगर काम करना है तो अपने को बचाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही लाइफ का एक फंडा है और वही आपको शेयर मार्केट में पैसे देगा, बाकी कुछ भी चीज़ आपको पैसे नहीं दे के जाएगी। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, जिस तरीके से पीएलआई की स्कीम का हल्ला बोल चल रहा था कि पीएलआई की स्कीम आएगी, टेक्सटाइल के लिए आएगी, मोबाइल की कंपनियों के लिए आएगी, अदर सेक्टर के लिए आएगी, इससे जो उद्योग है वो तेजी के संकेत दिखाएंगे और उसके बाद हमारे शेयर प्राइस भी तेजी के संकेत दिखाएंगे, ये एक धारणा बनती जा रही थी। तो दिल्ली स्थित पहली कंपनी सर डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को पीएलआई स्कीम की योजना का लाभ मिला है। वो पहली कंपनी इंडिया की बन गई है जिसको पीएलआई स्कीम का फायदा हो गया है। करीब 52 करोड़ रुपए का इनको प्रोत्साहन मिला है। अब ये प्रोत्साहन कम हो या ज्यादा हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार ने शुरुआत कर दी है, तो इससे जो मकसद निकल जाएंगे ना सर, तो एक तो जिस तरीके से इनको पीएलआई स्कीम का ये नंबर 1 बन गए हैं कि इनको पहला स्थान वो मिल गया है, और आगे जाकर फिर अलग सेक्टरों में जैसे टेक्सटाइल हो गया, उसके सेक्टरों में भी इस तरह की पीएलआई स्कीम की जो घोषणा सरकार ने कर रखी है, फिर उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो आने वाले दिनों में आपको अब टेक्सटाइल के शेयरों में भी तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं नोट करना है। तो पीएलआई की स्कीम शुरुआत हो चुकी है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही शेयर प्राइस का आपको इफेक्ट पड़ता हुआ जरूर दिखेगा। और डिक्सन जो कंपनी है करीब सर 4500 करीब का इसका शेयर प्राइस चल रहा है, ये भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। और ये पहली कंपनी बन गई है जिसको पीएलआई स्कीम का प्रोत्साहन मिल गया है, ये भी आपको बताना बहुत ही जरूरी था, ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी सर। बात करते हैं सर हरित ऊर्जा की। हरित ऊर्जा की बात इसलिए भी करेंगे
क्योंकि छोटे शेयरों में हमारी नज़र ज़्यादा ही तरफ जा रही है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ 3 ही प्लेयर जो हैं इस क्षेत्र में अच्छा काम करके चलेंगे सर। जो कहा था कि सर सुजलोन एनर्जी जो है ना लंबे समय का काम करने के लिए हमारा एक शेयर बन रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में उसमें जो उछाल आना है वो आपको नवंबर तक देखने को मिलेगा। लेकिन उस बड़े बड़े उद्योगपति जिस तरीके से अंबानी और अडानी का नाम निकल कर आया, ये करीब 15 सालों में करीब 140 अरब डॉलर हरित उद्योग में निवेश करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है जो बताई जा रही है कि सबकी नजरें इन दोनों के ऊपर बढ़ती जा रही है। ये छोटी छोटी जो भी कंपनी होती है, जिस तरह की सुजलोन होगी, ये छोटी मोटी कंपनी जो भी हरित ऊर्जा पे काम कर रही है सर, ये एक मुख्य धारा हमारी ये बना रही है कि आने वाले जमाने में इसका टाइम आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना सर, जो बड़े लोग काम कर रहे हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो अगर ये कंपनी को कोई हायर कर ले, जिस तरह से अडानी तो करते ही जा रहे हैं, तब जाकर इन कंपनियों को कुछ होगा। नहीं तो ये इस तरह से ही कंपनी 20, 25, 30 में जाकर फिर ऊपर से नीचे की तरफ आती जाएगी। जब 2 बड़े लोग हरित उद्योग में अपने को इतना ज़्यादा उतार रहे हैं, और रिलायंस ने तो कहा था कि वो अपने हरित उद्योग को वो 2 गुना कर देगा, और 4 साल 4 कारखाने भी वो खोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इन पर हमें बिल्कुल पक्की नज़र रखनी पड़ेगी। और टाटा पावर हो गया सर। सुजलोन हमारा दृष्टि ये बना लेता है कि ये भाई विंड में काम कर रहा है, ये लोगों को सेवा देता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहा है, इस पे कर्जा ज़्यादा है ना, ये करीब आपको 20-25 फिर नीचे की तरफ ये मतलब ये उलझाएगा हमें इस तरीके से। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि आपको इसके अंदर 30% का ही दिमाग लेकर चलना है। देखो, हर शेयर में तेज़ी होती है, हर शेयर में हम कमा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमने अपना सारा पैसा सुजलोन में घुसो दिया और हम सोच रहे कि ये हमें करोड़पति बना देगा। बिल्कुल भी नहीं बना सकता। आपको ये दृष्टि देखनी चाहिए कि जिस तरीके से न्यूज़ हरित उद्योग में 2 को दिखा रही है प्लेयरों को, और अडानी और अंबानी को, और सबकी नज़र उसकी तरफ है ना सर, तो सुजलोन एनर्जी की तरफ हमें थोड़ा 50% दिमाग कम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और हाँ, अगर सुजलोन एनर्जी जिस तरीके से और बेहतरीन काम कर दे, या फिर इसका अडानी से ऑर्डर मिलता जाए, क्योंकि इनको भी ज़रूरत होगी सर। देखो सर, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, इनको भी ज़रूरत है कि ये अपने चीज़ों को कहाँ बनाएं। अगर उसके लिए इन्होंने सुजलोन एनर्जी को चुना कि भाई ये विंड में काम करते हैं तो सुजलोन एनर्जी हो गया, या कुछ और हरित ऊर्जा सोलर पे काम करते हैं तो दूसरी कंपनी हो गई, तो उससे मिलकर ये काम करें तो फिर हाँ, बेड़ा पार ऐसी कंपनियों का हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपको 50% दिमाग सुजलोन एनर्जी में और 50% दिमाग आपको बड़े जो शेयर होते हैं उनकी तरफ हमें लगाना पड़ेगा। ये न्यूज़ इस तरह से निकल कर नहीं आती कि सिर्फ दर्शा दिया जाए कि हाँ भाई 2 प्लेयर आ रहे हैं, 140 अरब डॉलर 15 साल में खर्च करेंगे। ये करेंगे सर, करेंगे ज़रूर, और करेंगे। आने वाले दिनों में यही शेयर आपको बहुत ऊपर की तरफ इनके अडानी और अंबानी के मिलने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उद्योग में ये निकल चुके हैं उसकी तरफ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा सर। मेरा कहने का मतलब ये है सर, सुजलोन एनर्जी मेरे हिसाब से सही है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना सर, सुजलोन एनर्जी हर बार मैंने आपको कहा कि 100 शेयर होंगे ना तो प्रॉफिट में 70 तो मुझे निकालनी है। मैं तो ऐसे काम करता हूँ सर। तो इस तरह से ये सुजलोन एनर्जी ऐसे शेयर होते हैं कि हमें कमाने का मौका देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब के सब घुस जाते हैं। तो अगर ये बड़ी इंडस्ट्री में काम करेगा, वो इसके कर्जे उतरने के बाद ज़्यादा काम होगा, और जब ये अच्छे लेवल पर आएगा तो 50-60 के ऊपर जाएगा, तभी हम अपनी दृष्टि बना लेंगे। लेकिन उसके उपलक्ष्य में फिर हमें ये शेयर नहीं छोड़ने हैं जो 15 साल का टारगेट अपना लेकर चल रहे हैं। ध्यान रखना सर, चारों तरफ नज़र रखनी है। और मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हमने एक ही तरफ नज़र रखी ना सर, कुछ भी दिखने वाला इस मार्केट में नहीं है, और अपना बचाव ज़्यादा से ज़्यादा में करना पड़ेगा सर। बात करेंगे सर आर पावर की। आर पावर की इसलिए भी बात करेंगे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि जो शेयर आपको जल्दी से तेजी करके 23 तक पहुंच गया, फिर उसके अंदर गिरावट कहां से आ गई सर। आपको ये तो पता होगा कि जब ये किसी के साथ अपनी पार्टनरशिप कर रहा था, वर्ल्ड न्यूज़ निकल कर आ गई, जिसकी वजह से ये शेयर तेजी भी दिखा रहा था वर्ल्ड डे पार्टनर के साथ सर। और ये जो न्यूज आई है अब कि ये 15 रुपये 55 पैसे में खरीदेंगे, ये पहले क्यों नहीं आई? ये बीच में आई ना सर, और बीच में आते ही इस न्यूज ने इसको लोअर सर्किट में डाल दिया। और उसके बाद फिर न्यूज में भी लिखा यही आ रहा है कि जो वो 15 रुपये 55 पैसे के हिसाब से इसके अंदर स्टेक लेंगे, इसकी वजह से शेयर नीचे गिरा है। तो साफ बात यहां है कि इसके तेजी के कदमों को यहां पर विराम मिला है, और ये शेयर यहां से अब 17 के नीचे भी जा सकता है। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने इसको कहा था कि ये धीरे धीरे 40 पे जाएगा। मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे 40 पे जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आता ना फिर। रामू के पास भी शेयर है, शामू के पास भी शेयर है, और पूरी दुनिया के पास आर पावर के शेयर हैं।
तो फिर 40 में तो जाएगा नहीं। उससे पहले जो कुछ चीज़ें इसके अंदर हो रही है नेगेटिव, वो रामू के भी शेयर ले जाएगी, शामू के भी शेयर ले जाएगी, और राजा के शेयर तो कोई ले जा नहीं सकता। उसमें राजा कौन बनेगा वो आपको खुद ब खुद समझना, और इस बातों को आपको समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको समझना पड़ेगा सर। अगर ऐसी बात होती ना तो मैं वहीं कहता, जब ये 22-23 में कहता ये और ऊपर जाएगा, मैं वहाँ पर ये ना कहता कि यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये जो एनालाइज होती है वो मेरी बात को पक्की उसने कर दी। जो ये न्यूज़ निकल कर बीच में आई है, जो 933 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15 रुपये 55 पैसे के हिसाब से इसमें शेयर ले रहे हैं। तो अब लोग ये क्या सोच रहे हैं, मन में लोगों को क्या आ गया, यार ये तो 15-55 पैसे में खुद लेंगे और हमने 22 में ले लिया है, 23 में ले लिया है, तो वो क्या करेंगे सर? उनके दिमाग में क्या आएगा, नहीं बेच दो यहाँ से फिर नीचे ले लेंगे। वो ये करेंगे यहाँ से बेचो फिर नीचे ले लेंगे, और 1% नीचे ना गया फिर ये शेयर ये यहीं से पलट के ऊपर चलेंगे क्या, फिर क्या होगा? अगर आपको इसके अंदर टिकना है ना सर, मैं आपको अब भी बता रहा, 3 साल लगा दो इसके अंदर। जो भी शेयर आपने 22 में लिए हो, 21 में लिए हो, 15 में लिए हो, फिर छोड़ दो उसको, भूल जाओ। जो इतनी बड़ी पार्टनरशिप ये कर रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा है सर, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में काम कर रहा है ऐसे नहीं कर रहा है सर, यहाँ पर भी कहीं अच्छे काम कर रहा है ऐसे नहीं कर रहा है। तो फिर जो हमने पैसा लगा दिया है कि हमने 22 में ले दिया फिर हम यहाँ निकल जाएं, ये एक औचित्य नहीं बैठता सर। फिर हमें रुकने की क्षमता हमारे पास है नहीं कि हम सोच लें कि भाई चलो यहाँ पर निकाल देंगे फिर इसे 14-15 में खरीद लेंगे। वो एक न्यूज आ चुकी है कि 15-55 में इन्होंने खरीदा है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि 15-55 तक ये जाएगा, ये खरीदा है, लेकिन हम ये दिमाग में डाल रहे हैं कि हाँ ये वहाँ तक के जा सकता है। मेरी बातों को थोड़ा सा जो समझेगा सर वही इसके अंदर प्रॉफिट लेगा। अगर हमने किसी शेयरों में एंट्री करी है सर, मैंने भी कल एंट्री करी है, अब मैं भी ये समझ लूँ मैंने तो गलत एंट्री कर ली थी, मैंने तो समझ के एंट्री की है सर, मुझे तो पता ही था 15-55 में ही जाएगा, उसके बाद ही मैंने इसके अंदर एंट्री करी है। तो आपको ये समझना चाहिए रुकने की एक क्षमता भी हमें आनी चाहिए। बहुत से लोगों का डाउट है, आज भी एक हमारे सब्सक्राइबर से बात हुई, वो भी इस बारे में उन्होंने मेरे से घंटों बात करी, करना क्या है। तो मैंने उनको जो समझाया है वही मैंने आपको समझाया है सर, कि अगर इसमें से आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर आपको वहीं टिकना पड़ेगा। जो शेयर आपको 23 रुपये के टारगेट दिखा सकता है वो 40 रुपये में भी पहुंचकर दिखा देगा, लेकिन वो समय समय पर पैसेंजर को उतारेगा भी, ट्रेन ना उतारेगी भी। तो ये एक वो मकसद है, इसको आपको मैंने आज समझा दिया कि आर पावर में अब इस तरह का होने वाला है। अगर वो न्यूज़ ना आती ना सर, ये शेयर ऊपर जाता। अब न्यूज़ आ गई और न्यूज़ को दर्शाया इस तरीके से गया कि इसकी वजह से गिरा है, तो फिर ये गिरेगा। अब मान के चलो कि यहाँ 2 से 3-4 रुपये गिरेगा, ये दिमाग में डाल लो अपने, और जो ये डाल लेगा वही इसके अंदर से प्रॉफिट कमाएगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, और किसी को भी बेचने की, किसी को भी खरीदने की मैं यहाँ पर सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, उस चीज़ के अनुसार ये हुआ है सर। बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात भी इसलिए करेंगे सर, आर्किल और सर्विस भी इसके अंदर बोली लगाने वाले थे ARC के लिए करीब 11,183 करोड़ रुपए की ये भी बोली सितंबर के 15 दिन से पहले लगाने वाले थे। लेकिन अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जेसी फ्लावर जो है उनके साथ ये भी एक बोली लगा रहे थे जॉइंट वेंचर में आर्किल और सर्विस, तो उन्होंने इससे पीछे हट गए। यानी कि अब जो 48,000 करोड़ रुपए का बैड लोन है यस बैंक का, उसमें से कितने हिस्सों के लिए अब जेसी फ्लावर को सिलेक्ट किया जाता है, वो चीज़ें अब आगे निकल कर आएंगी। फिलहाल तो जो इसके अंदर दूसरे बीडर आ रहे थे उन्होंने बोली लगाने से मना कर दिया है, तो यहाँ पर जेसी फ्लावर का रास्ता साफ हो। सबसे पहले सर ये चीज़ें आप छोड़ दो, ये मसला जो है ये बैंक का है कि वो किसको सिलेक्ट करे किसको ना करे। आप इसका प्रॉफिट देख के चलो कि बैंक ना प्रॉफिट कर रहा है, वो भूल जाओ कि ये RC बन रही है वो बन रही, ये तो बैंक का मसला है सर, इसको बैंक पे छोड़ो। आपको बैंक की ग्रोथ देखनी चाहिए कि इनका कासोर ऐसा बड़ा है, ये लोन ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, ये छोटे व्यापारी को भी अपना लोन दे रहे हैं, ये हर चीज़ों में परफेक्ट हो रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो ARC में इसकी उछलता रहेगा वो इसके अंदर फंसता रहेगा। मैं आपको तो ये बैंक का काम है, ये बैंक को करने दो। आपका काम तो सिर्फ ये है कि बैंक जो है ना क्वार्टर में अपना प्रॉफिट देता जा रहा है, और वो देने का नजरिया यही है कि इसको आने वाले दिनों में अच्छे संकेत आगे को मिलेंगे। जिस तरीके से इसने डिश टीवी में भी अपनी हक जता लिया कि हाँ भाई इसकी बातें मानी जा रही है, तो भाई पॉजिटिव संकेत है सर, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। पहले उन्होंने कह दिया कि हम इसके अंदर बोली लगाएंगे, आज इन्होंने मना कर दिया, तो फिर इससे हमें मिला क्या है सर कि हम ये असमंजस में रहें कि भाई जेसी फ्लावर के बाद ये 2 और भी हैं जो इसके अंदर बोली लगा रहे थे, अब उन्होंने मना कर दिया अचानक। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन कौन इसके अंदर बोली लगा रहा है,
इसमें गुमराह हो जाओगे तो सब कुछ हमें गुमराह हो जाना पड़ेगा। तो सर सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। और सुजलॉन एनर्जी में 50% दिमाग, लेकिन हाँ उजाले भी हैं, ये नहीं कि खत्म हो रहे इसके उजाले, उजाले आएंगे। तो वहाँ जहाँ उजाले आपको प्रॉफिट वाले आते हैं वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। और 2 प्लेयर जो अच्छे वाले बता दिए हरित उद्योग के लिए, ये बात आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी। और पीएलआई की स्कीम जो शुरू हो रही है, तो अब टेक्सटाइल के शेयरों में भी आने वाले दिनों में आपको तेजी के संकेत देखने को मिल जाएंगे। और आर पावर में अगर आपका हृदय और आपको लगा कि हाँ जब हमने 22 में क्यों खरीदा, फिर हमने अगर आपने 21-22 में क्या सोच कर खरीदा कि ये तेजी में था, अगर उस वजह से आपने खरीदा कि ये तेजी में था, तो फिर आप पैसे नहीं कमाओगे। अगर आपने इसे रखने की वजह से हाँ भाई इसने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली है, तब इसके अंदर से आप पैसा कमाओगे। मैं आपको इतनी से एक बात बता, तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।